बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के निदानात्मक कक्षाओं हेतु सत्र 2023-24 के मॉड्यूल एवं वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्याय 14 प्रायिकता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। तो पहले प्रश्न के अनुसार वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। उसकी प्रायिकता 1 होती है और जिस घटना का घटित होना अनिश्चित होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है तो इसकी प्रायिकता हम 0 लिखते हैं। तो दूसरा का पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें यदि घटना के घटित होने की प्रायिकता p है, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, 1 ऋण p, इसका आंसर होगा 1 ऋण p। चौथा प्रश्न है, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो बच्चों, अभाज्य संख्या है, पासे को जब हम फेंकते हैं तो कुल जो संख्याएं आती हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 आती हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें अभाज्य संख्याओं के रूप में हम 2 3 और 5 को लेते हैं। चूंकि प्रायिकता बराबर होता है घटना ई के घटित होने के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे हमें जो अनुकूल परिणामों की संख्या दिख रही है वह है 3, जो कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ पर जो कुल परिणाम है वह 6 हैं। तो देखते हैं, इसमें 3 का भाग देते हैं तो 1/2 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो प्रायिकता होगी 1/2। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं सी, इसका बिल्कुल सही होगा। आइए पांचवा प्रश्न देखें जिसमें किसी घटना ई के लिए जो घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 6 देखें, किसी प्रयोग को की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वह होगा 1, ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों, यहाँ पे जब हम 2 सिक्कों को टॉस करते हैं तो दोनों में हेड आ जाए या एक में हेड एक में टेल आ जाए, दूसरे में हेड एक में टेल आ जाए और यहाँ पर दोनों में टेल आ जाए, इस तरीके से कुल परिणामों की संख्या 4 होती है। और यहाँ पे दोनों में हेड आने की प्रायिकता, तो देख रहे हैं यहाँ पे हेड आ रहा है, दोनों में से किसी एक में हेड आ रहा है तो यहाँ पे 3 परिणाम हो सकते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे जो प्रायिकता पी बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम आपके 3 दिखाई दे रहे हैं और कुल परिणामों की संख्या 4 है। तो इसके अनुसार प्रायिकता 3/4 होगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए बच्चों, 8वां प्रश्न देख रहे हैं जिसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है और 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम पासा फेंकते हैं तो यहाँ पर जो अंक आते हैं वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। 1 से लेकर 6 अंक आते हैं और 4 से अधिक अंक अर्थात 5 और 6 आएंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो 2 है और कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 हो सकता है। तो प्रायिकता पी बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या 2/6, अर्थात यहाँ पे जब कैंसिल करते हैं तो ये इसका आंसर आएगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 9 देखें जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ऋणात्मक संख्याएं किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। दशमलव में प्राप्त हो सकते हैं मान, और प्रतिशत में प्राप्त हो सकते हैं और बटे के रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन -1.5। आइए प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं और बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालनी है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गोली संतरे की महक वाली हो? चूंकि यहाँ पे थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं इसलिए संतरे के महक वाली गोलियों की बात ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रायिकता, ये चूंकि अनिश्चित घटना है, निश्चित नहीं है, इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, जिसके कारण इसका आंसर होगा 0। आइए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं और मालिनी ने बिना थैले में झांके उसमें से एक नींबू की गोली निकालनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली नींबू की महक वाली हो? तो यहाँ पे चूंकि निश्चित घटना है, जब हम थैले में से नींबू की गोलियां ही हैं और उसमें से नींबू की गोलियां ही निकालेंगे तो निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 1। आइए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की, जिसमें हम देख रहे हैं कि यदि पी बराबर 0.05 है
और ई नहीं होने की प्रायिकता। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का जो योग है वह होता है 1 के बराबर। और यहाँ पे हम जब मान रखते हैं 0.05 घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता हमें मिल जाती है और इस प्रकार से हम पक्षांतर करके सरल कर देते हैं। तो नहीं होने की प्रायिकता आपकी 1 ऋण 0.05। तो 1 में से 0.05 को जब घटाते हैं तो यहाँ पे 0.95 इसका आंसर प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन सी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की, जिसमें एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है और तब सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो जब पासा हम फेंकते हैं तो यहाँ पे कुल अंक आते हैं 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पासों में अंक आते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सम अंक में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इसमें जो परिणाम है वो 3 तरीके से प्राप्त हो सकते हैं और जब परिणाम 3 तरीके से प्राप्त हो सकते हैं तो हम यहाँ पे प्रायिकता देखते हैं। पीई बराबर होगा 3/6 के रूप में, कैंसिल कर दें तो 1/2 आंसर हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन सी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की, जिसमें एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है और उसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों यहाँ पे जब 52 ताश हैं गड्डी में तो प्रायिकता हम देखते हैं कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम आपके 52 हो सकते हैं जब यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है काले रंग के बादशाह होने का। तो काले रंग के बादशाह होने का काले रंग के 2 पत्ते हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 बादशाह में से 2 बादशाह यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। तो इसके आधार पर चूंकि हम जानते हैं कि पत्ते यहाँ पे 4 बादशाह होते हैं 52 पत्तों में से, तो 4 में से 2 काले होते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 2/52 और यदि कैंसिल कर दें 2 से तो यहाँ पे ये 26 बार कैंसिल हो जाता है। तो 1/26 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी के रूप में दिखाई दे रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, उसके बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे एक पत्ता निकालना है, चूंकि 4 बेगम हैं तो 4 बेगम होने के कारण यहाँ पे हम 52 पत्तों में से 4 बेगम निकाल रहे हैं। तो प्रायिकता पी बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 4 होगी और जो कुल परिणाम है वह है 52 ताश के पत्ते हैं। तो यहाँ से 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/13 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वह होगा 1/13। आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की, जिसमें सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सामान्य वर्ष में चूंकि हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में जैसा कि जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसके आधार पे जो कुल परिणामों की संख्या होगी वह 7। और चूंकि यहाँ पे 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं 7 दिनों में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार इस तरीके से ये दिन आएंगे, जिसके आधार पे जो 53वां दिन होगा वह सोमवार का ही होगा, उसकी प्रायिकता होगी 1/7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की, जिसमें एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डियों में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, एक पत्ते के मुख्य कार्ड तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी। तो चूंकि तस्वीर वाले यहाँ पे इस ताश की गड्डी में 12 पत्ते होते हैं, 12 पत्तों में से एक पत्ता यहाँ निकालना है। तो जैसा कि प्रायिकता पीई बराबर होता है कुल घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अर्थात यहाँ पे कुल 12 पत्ते निकाले जा रहे हैं, कितने पत्तों में से 52 पत्तों में से। तो चलिए कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 4 से इसको भाग देते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और इस तरीके से देखते हैं कि 3/13 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की, जिसमें घटना ए पी ए घटित ए की प्रायिकता व्यक्त करता है, जो होगी यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रायिकता का मान है वह सदैव 0 और 1 के बीच में होता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 19 को देखें, जिसमें 400 अमरूद एक संग्रह में से खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता 0.35 है। इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या क्या होगी। तो हमें बच्चों ज्ञात करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं चूंकि प्रायिकता बराबर पीई बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमें ज्ञात करना है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो कुल परिणामों की संख्या है कितने अमरूद हैं, 400 हैं। तो चूंकि यहाँ पे जो पीई का मान दिया गया है 0.035 और इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मान ज्ञात करना, मान लीजिए x
का मान ज्ञात करना है, x बटे 400। इस तरीके से x बराबर होगा 400 गुणित 0.35 0.035 बट्टा, यहाँ पे दशमलव यदि हटाते हैं तो 1000 हो जाता है, और 2 शून्य से यहाँ पे 2 शून्य आप कैंसिल कर दीजिए, 4 को 2 से कैंसिल कर दें, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, और यहाँ से 5 सता 35, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे कि आंसर आता है हमारा 14, जो कि बी ऑप्शन होगा। तो 14 इसका हल होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता आप देख रहे हैं कि बड़ा अंक हमेशा नीचे की ओर आता है, चूंकि यहाँ पे बड़ा अंक ऊपर दिया गया है जो कि असंभव है। तो इस प्रकार से 17/16 ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो हम जानते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। घटना ई के प्रायिकता और घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। चौथा प्रश्न है, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा असंभव घटना। इसके बाद चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न की, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक परिणाम घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। तो यह सदैव 1 होता है, और किसी घटना प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो खालिस्तान घटना कहलाती है। तो यह घटना कहलाती है सरल घटना कहलाती है। क्रमांक 3 की, जिसमें सही जोड़ी हमें दर्शाना है। तो पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं, सही जोड़ी में प्रायिकता का मान अधिक नहीं हो सकता है। तो किससे अधिक नहीं हो सकता है? 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसमें हम दर्शाएंगे बी ऑप्शन को। इसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरा जो प्रश्न है, प्रायिकता का मान कम नहीं हो सकता है। तो 0 से कम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम दर्शाएंगे ई ऑप्शन को। इसके बाद देख रहे हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता को हम हमेशा 0 से दर्शाते हैं। अब चलिए निश्चित घटना की प्रायिकता की बात करते हैं। तो यहाँ पे निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, और प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये थी सही जोड़ियाँ। आइए बात करते हैं एक शब्द में उत्तर देने वाला प्रश्न की, जिसमें लिखा हुआ है किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो यह सदैव 1 के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तीसरा प्रश्न है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो उसका मान 1 होता है। बात करते हैं अब प्रश्न क्रमांक 5 की, जिसमें सत्य एवं असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल सत्य कथन होगा। बच्चों, ये थे आपके इस अध्याय के अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्न। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गए हैं और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।